हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान अनुज कुमार जी का। अनुज कुमार जी लिखते हैं कि महादेव घोड़ा बने, ब्रह्मा बने लगाम, श्री हरि विष्णु चाबुक बने, चढ़ने वाला कौन। दोस्तों, इनका कमेंट बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनूठा है। इनके इस कमेंट का, इनकी इस धार्मिक पहेली का उत्तर देने की आज हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बहुत सुंदर प्रसंग इस तरह से है। एक इंसान के शरीर में दोस्तों 10 इंद्रियां होती हैं और 10 इंद्रियों में 10वां जो होता है वह मन होता है। और दोस्तों, मन से ही समस्त विकार उत्पन्न होते हैं। मन ही सभी का स्वामी होता है। मन ही घोड़े की तरह दौड़ता है। और दोस्तों, इसमें हर एक व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। दोस्तों, सतोगुण श्री हरि विष्णु का द्योतक है और रजोगुण ब्रह्मा का है। और दोस्तों, तमोगुण भगवान महाकाल महादेव का गुण है। अब दोस्तों, क्या होता है जब मन नहीं मानता है और जिस पर ये 3 गुण हावी होते हैं, तो सबसे पहले मनुष्य पर तमोगुण हावी हो जाता है। और तमोगुण रूपी घोड़े पर, अर्थात तमोगुण भगवान महादेव का सूचक है। तो जब तमोगुण पर आदमी सवार हो जाता है, तमोगुण उस पर हावी होता है, तो वह महादेव रूपी ये समझो घोड़े पर सवार हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, उस विकार से फिर उस पर रजोगुण हावी हो जाता है। और जब रजोगुण हावी होता है तो ये समझो वह उसका लगाम बन गया। लगाम अर्थात ब्रह्मा जी फिर उसके लगाम बन गए। ब्रह्मा जी का द्योतक, लगाम का द्योतक क्या हुआ दोस्तों, रजोगुण। इसके पश्चात फिर व्यक्ति किसी गलत कार्य को करने के लिए उद्यत होता है, लेकिन उस मन रूपी घोड़े में जो ये 3 गुण सवार हुए हैं, उसको हाँकने के लिए एक चाबुक की आवश्यकता होती है। जब दोस्तों चाबुक की आवश्यकता होती है तो उस पर सतोगुण सवार हो जाता है। और जब इंसान पर सतोगुण सवार हो जाता है तो फिर उस सतोगुण रूपी चाबुक को लेकर के इंसान उस घोड़े पर बैठता है। तो चढ़ने वाला इन 3 पर फिर मन हो जाता है। मन किसी की नहीं मानता, मन अपने आप में फिर इनका सवार हो गया। तमोगुण घोड़ा बन गया, रजोगुण लगाम बन गया और सतोगुण चाबुक बन गया। अब जब मन अच्छे कार्यों में लगता है तो दोस्तों इनमें से जो चाबुक है वह रोक देती है कि ये इंसान तू गलत कार्य मत कर, एकदम से धर्म की टंकार होती है। और जब दोस्तों ये सतोगुण कमजोर पड़ जाता है और इंसान का रजोगुण आ जाता है तो कामदेव जागृत होता है। तो इंसान गलत कार्य पर उतर आता है और वह इंसान गलत कर्मों में लिप्त हो जाता है। फिर वह सतोगुण की नहीं मानता है। और जब दोस्तों तमोगुण हावी होता है तो इंसान में क्रोध आता है,
जब इंसान में क्रोध आ जाता है तो फिर वह तमोगुण रूपी घोड़े पर बैठ जाता है और सतोगुण उसका लगाम हो जाता है, रजोगुण उसका लगाम हो जाता है और तमोगुण चाबुक हो जाता है। फिर तो वह ये सोचता है कि मैं अब ये युद्ध करूं या मैं इसमें मरूं, मैं निश्चित ही इसमें विजय पाऊंगा। इस प्रकार से उसका विजय श्री लेने का मन करता है और इस प्रकार वह इंसान फिर गलत कार्यों में उद्धत होता चला जाता है। वह पाप पुण्य भी नहीं देख पाता क्योंकि तमोगुण से अंधा होकर के उस तमोगुण रूपी घोड़े पर वह बैठ करके रजोगुण रूपी लगाम को थामते हुए गलत कर्मों में अग्रसर हो जाता है। और जब वह अच्छे कार्यों में लिप्त होता है तो दोस्तों वह चाबुक रोक देती है कि ए रुक जाता कहाँ है, इधर मत जाइए, क्योंकि चाबुक जो हाँक रही है वह चाबुक रोक देती है उसको। यह चाबुक गलत कार्य से उसको भगा करके अच्छे कार्य में ले जाती है। इस प्रकार से श्रीमान अनुज कुमार जी महादेव घोड़ा बने, ब्रह्मा बने लगाम, श्री हरि विष्णु चाबुक बने। चढ़ने वाला कौन? चढ़ने वाला दोस्तों उस पर मन है। तो दोस्तों मन ऐसा है जो समस्त इंद्रियों का स्वामी बन बैठता है और फिर वे इंद्रियां अपना अपना भोग करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। तो मैं समझता हूं श्रीमान अनुज कुमार जी, इसकी मैं जितनी व्याख्या करूंगा वह कम है। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अनुज कुमार जी इसी तरह की अच्छी अच्छी सुंदर पहेलियां आप हमसे पूछिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।